अरे सर आप, सर नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप? अनुष्का, ये क्या कर रही हो तुम? होश में भी हो? तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और तुम इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हो। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं पहचाना। आप कौन हो? सर आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ अनुष्का। यार ये क्या बकवास कर रही हो तुम इसकी स्टूडेंट हो? अरे तुम इसकी हालत तो देखो, ये यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसने तुम्हें कैसे बढ़ा दिया होगा? तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हो रही है। अरे ये खुद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो फिर ये तुम्हें कहाँ से बढ़ा देगा? रोहित, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं अपने स्कूल के टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ और मैं इन्हें तो कभी नहीं भूल सकती। और सर आप मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं वही अनुष्का हूँ जिसको आपने 8th क्लास में फ्री ट्यूशन दी थी। अच्छा, तो तुम मनोहर की बेटी हो, पहचान लिया मैंने। और बताओ बेटा, कैसी हो तुम? सर मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर देखकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? और आपका तो खुद का कोचिंग सेंटर था और बहुत से बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? अरे यार छोड़ो ना, तुम भी पता नहीं कब की बात है अब याद कर रही हो। अनुष्का, समय बदल चुका है और तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर हो और अगर इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड के पैर छूती फिरोगी ना, तो कंपनी में कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और वो तो अच्छा हुआ कि कंपनी का किसी भी एम्प्लॉय ने तुम्हें इसके पैर छूते हुए देखा नहीं। अगर देख लेता ना तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते। देखो रोहित, जिस गुरु ने हमें पढ़ाया हो उसके पैर छूने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अनुष्का, सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो वैसे ही खुश हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने आगे बढ़ चुके हैं। सर मैं अपनी जिंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाऊं और कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर लूं, फिर भी मैं आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि सर आपने मेरी उस टाइम पर मदद की थी जिस टाइम पर सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। और उस टाइम पर अगर आप मुझे फ्री ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो मैं आज इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर नहीं बन पाती, क्योंकि सर मैंने तो हार मान ली थी और पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। फिर आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया था। आप जैसे गुरु को मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन सर आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? अनुष्का, तुम्हें तो पता है, जिस टाइम पर तुम मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी उस टाइम पर मेरी बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, और तुम्हें तो पता है उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था मेरे अलावा। और उसके कुछ दिनों बाद मेरी वाइफ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण मुझे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाया, जिसके कारण मेरा कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया और मेरी वाइफ भी नहीं बच पाई। उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं बचा, फिर मैंने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही कर लेता हूँ। सर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की। जब आपने मेरे रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं आपकी मदद करूं? अनुष्का, मैं अपनी परेशानियों का बोझ किसी के कंधों पर डालना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताया। सर आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं और मजबूरी के कारण आप ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आपके साथ जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए।